सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल विनर स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका विनर स्टडी में। आज हम परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश ऐसे चारों वंशों को एक साथ देखेंगे। इसके बाद ये हमारा प्राचीन भारत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। अरबों का भारत पर आक्रमण किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उन्होंने अपना शासन यहाँ पे स्थापित किया, इसके बाद के वीडियो में हमारा वहाँ वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं, तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भोजपुर नगर की स्थापना किसने की, यह पहला क्वेश्चन बन के आता है। उसके अलावा ही कंदेरिया महादेव का मंदिर किसने स्थापित किया और मुंडेरे के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया और खतौली का युद्ध कब हुआ और किन के बीच हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो अब हम इसको डीप में देखते हैं। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज थे। इनकी राजधानी धारानगरी थी। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो थे राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पे दो लेखक रहते थे, एक थे श्रीहर्ष और एक थे मेरुतुंग। तो श्रीहर्ष ने निषधीय चरित्र की रचना की थी और मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। इम्पॉर्टेंट है। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। बहुत ही विद्वान थे राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी परिसर में उन्होंने संस्कृत विद्यालय भी खोला था। राजा भोज के शासनकाल में धारानगरी जो थी, ये विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो भोज ने चित्तौड़ में करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना भी राजा भोज ने की थी। तो परमार वंश के बाद भी अनेक वंश आए, जैसे कि तोमर वंश आया, चौहान वंश आया, लेकिन आखिरी में 1297 में अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आता है चंदेल वंश। तो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्थापना होती है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो था ननुक और इनकी राजधानी थी खजुराहो। पहले इनकी राजधानी कलिंजर थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक या फिर कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो वो थे यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग जो थे, इन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण किए थे। तो वो 3 मंदिर है, जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ। कंदेरिया महादेव के मंदिर का निर्माण भी राजा धंग ने किए थे। धंग ने गंगा और जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपनी शरीर को त्याग कर दिया था। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई थी। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो परमृदि देव ये थे। इन्होंने क्या किए थे, 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी और इसी कारण से उनके जो मंत्री थे, अजय देव नाम था उनका, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करी थी इसलिए। इसके बाद आता है सोलंकी वंश।
सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य वंश भी कहते हैं, चालुक्य शासक कहते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि यहाँ पे भीम प्रथम का शासनकाल था। उसी समय जो महमूद गजनी था, इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जब महमूद गजनी ने किए थे 1025 में, तब किसका शासनकाल था? तो वो भीम प्रथम का था। भीम प्रथम के सामंत बिमल करके थे, बिमल, उन्होंने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो थे जयसिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में ही रहते थे। माउंट आबू पर्वत पर यानी राजस्थान में एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मुंडेरे का सूर्य मंदिर का निर्माण किन के शासनकाल में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही मुंडेरे के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय थे। तो इसके बाद आता है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। याद रखिएगा। अपनी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था चित्तौड़ में। इसके अलावा इनका एक खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में। तो वो युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। एक विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, लेकिन कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा सांगा ने किया था। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से आज हमारे ये वीडियो में चारों वंश कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ प्राचीन भारत भी यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे मध्यकालीन भारत नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।